भाषण दे केवल एक्सीडेंट हो गया गाड़ी चाहिए पहले गोली मार के गाड़ी चले घाट है पिटिया पूरा लेके चल जा रहा था लाखों सारा फोटो गाड़ी से पहले इनसे अथी किया उसके बाद में इनको गाड़ी से खींचा खींचने के बाद में अनंत सिंह डायरेक्ट पिस्टल से गोली मारा जो पैर में लगा पैर में हड्डी जब टूट जाते गिर गए तो वहाँ पर फिर जब संजय सिंह था छोटन सिंह था से उसके बाद में जब देखा कि इधर से भी आदमी हल्ला करे लगा तो वो दोनों राजवीर और करमवीर ताबड़तोड़ फायर और उसके बाद में जब देखा कि गोली चल रहा तो साइड हुआ तो फिर बाद थार गाड़ी के और जब अथी हुआ तो इनको हिला करके देख लिया मरे कि नहीं मरे जब देख लिया कि एकदम सुस्त होने तब फिर थार गाड़ी पर चढ़ाते हुए लेकर आगे पीछे करके 2 बार गाड़ी चढ़ा वीडियो आज का स्टेटमेंट मैं स्ट्रांगली आप बोला आपके पास आज एबीपी न्यूज पर हम सुन रहे इनका स्टेटमेंट एएसपी साहब का स्टेटमेंट उनका प्री प्लानिंग चल रहा है कि इनको क्या चीज हम घटना देखा वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल घटना और एक्सीडेंटल घटना के वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो गाड़ी प्रचार गाड़ी को उलट दिया है गड्ढा में पीयूष प्रियदर्शी वाला अब वो प्रशासन में वो तो डॉक्टर जो कहेंगे कि गोली नहीं दिखा लेकिन हम लोग तो जब तक लगी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हो गया सुबह होगा तो जब तक लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको डॉक्टर हाथ में नहीं दे देता है तब तक दाह संस्कार नहीं करेगा मतलब पटना करेगा ओकरा में बोर्ड बैठे हुए डॉक्टर के एगो डॉक्टर से हम छोड़ के पोस्टमार्टम कर देते जब तक बोर्ड नहीं बनेगा तब तक पोस्टमार्टम छोड़ के हो गए अमिताभ जी अरे अब इनका हमरा होके जिंदा नहीं कर सकेगी लेकिन जहाँ तक लगी जे रहते वो तो करबे अमिताभ जी कहाँ
रजनीश इधर मोकामा में जिस तरह की घटना हुई है और दुलालचंद यादव और पूरा जो चुनाव का एक माहौल था उसके बीच कैंपेन और दुलालचंद यादव के पार्थिव शरीर और गांव लगातार आप सबको निशाने पे लेते और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार के द्वारा सब कुछ नीपापोती हो जाता और जो निर्दोष लोग अपनी जिंदगी जीते हैं उस पर आप लगातार कार्रवाई के लिए आप तैयार रहते हैं। कितने बार कितने केसों में आप कई लोगों को फंसाने का प्रयास किया। पिंटू हत्याकांड जब हुई थी तो मैं तो इन ताकतवर अपराधी को तो हम बकसते हैं नहीं। उसके बाद सारे यादवों ने ही उसको हीरो बना दिया और पैसा लेकर के पिंटू हत्याकांड में मेल मिलाप कर लिया। हमको तो एकदम आने का मन नहीं कर रहा था। दिन हो सकता है इन पर हम कोशिश होगी। यहाँ जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के उनको भी मरवाने की कोशिश होगी। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब ये चुनाव तो अब चुनाव रह नहीं गया, रण क्षेत्र बन गया बिहार का। आप मतलब एन केन प्रकार इन चुनाव को जीतना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा। हमको आप बताइए ना कि क्यों शासन प्रशासन के द्वारा आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये आपके एएसपी कुछ बोलते हैं, आपके पदाधिकारी कुछ बोलते हैं, आपके पदाधिकारी लगे रहते हैं कि विपक्ष को टारगेट किया जाए। तो क्या ये लोग संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो ये जो विधि व्यवस्था सुशासन और तमाम बातें दो चरण में चुनाव को लेके दावेदारी। मैं तो पहले ही कहा हूँ, इतना बड़ा महाजंगल राज की बात आप करते हो, इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज, इतना बड़ा महाजंगल राज। आप चुनाव को शासन प्रशासन इंस्पेक्टर का मतलब मैं तो यह समझता हूँ अपराधी से बड़ा गुंडा। ये सारे जो प्रशासन है ये सबसे बड़ा माफिया तंत्र होगा। वो तो कभी वो उन्हीं के एक यहाँ से वहां तक 100 जाती है एक ही, मतलब 90% दरोगा एएसपी सारे के सारे वही लोग हैं। कैसे बचिएगा आप हमको बताइए। क्या इस प्रदेश में किसी गरीब को, किसी कमजोर तबके के लोगों को कोई जाति सूरज भान जी के साथ यदि वही 100 जातीय खड़ा है तो उसको आप मरवा दीजिए। इनके साथ यदि कोई धानुक समाज के लोग हैं तो उसको मरवा दीजिए। धानुक समाज के साथ कोई यादव खड़ा हो तो उसको मरवा दीजिए। यादव के साथ कोई उन्हीं का जाति खड़ा हो जाए तो उनको मरवा दीजिए। सूरज भान जी के साथ उन्हीं के जाति का कोई चाटो हीरो खड़ा हो जाए तो उसको मरवा दीजिए। मतलब आप इतना नासूर बन चुके हैं, इतना बड़ा आप आतंकराज है कि आप मरवाने के बाद और स्वतंत्र होकर कहते हैं कि हमारे पर हमला किया। भैया मैं तो इतना कह सकता हूं बहुत हो गया, अंतिम हो गया, हद हो गई। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि सरकार संरक्षण दे रही है तो जनता को खड़ी होनी चाहिए और मुक्ति भी मिलनी चाहिए और आजादी भी मिलनी चाहिए। तो साहब जी मैं एक बात आपसे पूछूं, घटना कोई एक तो घट नहीं रही और घटना कोई नई तो है नहीं।